हाँ भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। जल्दी से आ जाओ बेटा, सारे बच्चे जुड़ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। आज भैया गर्दा उड़ने वाला है एकदम महाकाल के आशीर्वाद से। सभी बच्चे जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चों। जाओ बेटे, लाइव आ जाओ। सभी बच्चा जुड़ जाए एकदम बेहतरीन तरीका से। सभी बच्चे लाइव आ जाइए भाई। बहुत बेहतरीन शानदार जानदार क्लास, नंबर सिस्टम की शुरुआत। हाँ बेटा, एक बात है, नंबर सिस्टम की शुरुआत मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, नंबर सिस्टम की शुरुआत बेहतरीन और धमाकेदार तरीके से। जल्दी से जल्दी मैं भी शेयर कर देता हूँ, आप अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो। आवाज़ के लिए बताओ, आवाज़ को थम्स अप करके, क्या मेरा आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ बेटा, जय महाकाल, जय श्री राम। आवाज़ मेरे बच्चे क्लियर सुनाई दे रहा है? सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दो, एक बार सेशन को। एक बार सेशन को शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, फटाफट 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 सेशन को शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। मैं भी शेयर कर देता हूँ। हाँ, आ जाओ बच्चों जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। शुरुआत एकदम 100 से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बेटा, 100 से। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। लव यू ऑल, लव यू ऑल। नंबर सिस्टम जो टॉपिक है, यहाँ से ये मान के चलिए कम से कम 1 से 2 सवाल। आवाज क्लियर है बच्चे? जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर। बेटा देखो, नंबर सिस्टम जो है, यहाँ से कम 1 से 2 सवाल आपके परीक्षा में आएगा ही आएगा। हम पढ़ाएंगे वो जो एग्जाम ओरिएंटेड है, हम पढ़ाएंगे वो जो एग्जाम ओरिएंटेड है भैया, जो परीक्षा में पूछा जाता है, जो परीक्षा में जो पूछा जाता है, जो एग्जाम में आता है, वही हम पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपके लिए 2019 से 2021 से, आज मैं 2021 से 2019 के आपके लिए पेपर लेके आया हूं। 2021 से 2019 तक का जो परीक्षा में पूछे गए सवाल थे, नंबर सिस्टम को लेके कैसे कैसे सवाल परीक्षा में पूछे गए थे, वो सारे सवालों के साथ चैप्टर वाइज चलेगा। बिल्कुल बेटा, टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं। नंबर सिस्टम पार्ट 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है, ठीक है। तो भैया सीधा सवालों पे लेके चलता हूं मेरे प्यारे बच्चों, सीधा सवालों पे आ जाओ। देखो, एसएससी जीडी 2021 बच्चों ने बहुत डिमांड की थी कि सर प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर आइए, नंबर सिस्टम टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, उसके बाद सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा। नंबर सिस्टम के किस टाइप के सवाल परीक्षा में आए हैं, उसके बाद एचसीएफ, एलसीएम के कैसे आए हैं, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के कैसे, परसेंटेज के, ये सब टॉपिक वाइज चलेगा। अपने नोट्स बना लेना, सब लोग नोट्स को तैयार कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग नोट्स बना लेना अपने, ठीक बात है कि नहीं है? हाँ बेटा, सब लोग अपने नोट्स वोट्स कैरी कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। बहुत शानदार जानदार तरीके से मेरे प्यारे बच्चों क्लास चलेगी, पहले बता देता हूं। हाँ हाँ बेटा, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने समक्ष आ चुका है। सवाल क्या कह रहा है भाई? टाइमर जी को, अच्छा बेटा टाइमर को लेके आ जाता हूं, ले लो, ये लो बच्चे टाइमर को आपके सामने। सवाल कह रहा है बच्चा, ध्यान से सुनो, सुनो बेटा। सवाल कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी, दोनों चीज, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 2, 4, 8, 3 में जोड़ने पर 3, 4, 5, 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। एक तरीका तो ये है कि सभी को इसमें ऐड करके 3, 4, 5, 6 से जो संख्या, सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ बेटा देखो, टाइमर आपके लिए लगा दिया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो दे रखा है आपको 3, 4, 5, 6, इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम जो आएगा, इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 60 इसका एलसीएम आ गया। अब एक तरीका तो ये है कि मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन को ऐड कर करके देख लो भैया। भाई जो संख्या 60 से डिवाइड होगी मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, 60 से डिवाइड होगी। अब जैसे कि ये आपका 2483 है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें अगर मैं ऑप्शन को ऐड कर देता हूं, इसमें अगर मैं 23, देखो अगर हम 22 को ऐड करेंगे तो ये ऑप्शन देखो 0 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, 0। तो 22 से 0 नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ना ही 30 से 0 आएगा, ना ही इस ऑप्शन को ऐड कर दो।
अगर मैं 37 को इसमें ऐड कर देता हूं तो ये 0 आएगा। देखो 0 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। 8 और 3 11 और 1 12 भी आ गया भैया। 7 और 3 10, 8 और 3 11 1 12 और 2 5 आ गया और ये आपका 25 आ गया। अब इसको 60 से भाग करके 0 6 से 6 कट गया, 6 चौका 24 और 6 दूनी 12, पूरा पूरा भाग हो रहा है। पूरा भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आपका परफेक्ट आंसर क्या आ गया बेटा? परफेक्ट आंसर आपका आ गया 37। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सीधा ऑप्शन का मेथड हमने लगा दिया। हमने ऑप्शन का मेथड, मेरे प्यारे बच्चों, हमने ऑप्शन का लगा दिया। ऑप्शन से ही हमने लगा दिया है भाई। देखो जो संख्या, देखो जो संख्या 3 से 4 से 5 से 6 से भाग होगी वह संख्या 60 से, जो संख्या 60 से भाग होगी वह संख्या इससे भी होगी। तो हमारा नंबर था 2483। मैंने इसमें जब 37 को ऐड किया तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों ये। अब यह नंबर 60 से पूरा पूरा भाग होगा, यह नंबर 60 से पूरा पूरा भाग होगा, तो इसका मतलब यह 3 से 4 से 5 से 6 से भी भाग होगा। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? 37 आपका परफेक्ट आंसर एकदम जो। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को ऑप्शन की ट्रिक से कर दिया। ये भैया ट्रिक से हमने किया है, ऑप्शन की ट्रिक से। अगले सवाल पे चलते, चलो फटाफट सवाल लेते जाइए। बताओ भाई, फटाफट से सवाल करते जाइए मेरे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 2 कहता है, माना x एक संख्या 1420 और 1780 के मध्य है। 1420 और 1780 के मध्य है। ये भी देखो 2021 में पूछा हुआ सवाल है भैया। पेपर से लेकर आया हूं, डायरेक्ट पेपर से क्वेश्चन को उठाया जा रहा है। दबा के लाइक और शेयर कर दो। हाँ बेटा, ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों 1420 और 1780 के मध्य है। 10, 15, 24, 32 से विभाजित किया जाए। प्रत्येक मामले में शेषफल 7 बचता है। तो मेरे प्यारे बच्चों x के अंकों का जोड़ बताइए। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को देखो। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, डिटेल से भी समझाऊंगा क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है भैया, पूरा कंसेप्ट से भी समझाऊंगा। एसएससी जीडी जो लिखा हुआ है 2021 की परीक्षा में आया हुआ सवाल है। आपने कहा था सर लेटेस्ट सवाल लेके आइए, भैया लेटेस्ट सवाल है, इससे ज्यादा लेटेस्ट नहीं होगा। लास्ट ईयर का ही पेपर है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ देखो 10, 15, 24 और 32। सबसे पहले 10, 15, 24 और 32 इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम आप लोग निकाल सकते हो, एलसीएम कोई बड़ी चीज नहीं है। एलसीएम आप लोग निकाल लेंगे, बिल्कुल बेसिक बताएंगे बच्चे, बिल्कुल एकदम जो है। हाँ जल्दी से, हाँ बिल्कुल एकदम जो है। तो एलसीएम निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इसका 480 होगा बेटा जी। एलसीएम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 480 एलसीएम होगा। बेटा देखो आज मैं पेपर करवा रहा हूं। एक बार बच्चों ने कहा सर पेपर करवा दो, एक आज आप पेपर कर लो, कल से आपको बिल्कुल एकदम टाइप वाइज लेके चलूंगा एकदम। आप जो टाइप वाइज चाहते हैं ना सर, टाइप वाइज करवाइए, वो सारे करवा। नंबर ऑफ जीरोज, शेषफल प्रमेय के क्वेश्चन आएंगे, यूनिट प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन होंगे, सारे करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। आज आप ये लेके चलो थोड़ा सा, ठीक है। 480 हो गया। हाँ अब सवाल में ये कह रहा है प्रत्येक मामले में शेषफल जो है 7 बचता है। तो मैं ये कह सकता हूं 480 के प्लस 7 बराबर जो होगा वो हमारा नंबर होगा। 7 बराबर जो होगा वो हमारा नंबर होगा। 7 बराबर जो होगा हमारा वो नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चों। वो नंबर हमारा होगा, वो संख्या हमारी होगी। 7 बराबर जो होगा वो हमारा नंबर होगा, ठीक है। अब k का मान रख देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों k की वैल्यू मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, ठीक बात है कि नहीं है? तो 3 रखूंगा तो बेटा 480 इंटू 3 प्लस में 7। अगर हम इसको करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों 1447 अंकों का जोड़ उसने पूछा था बेटा 1447। तो ये हो गया 4 1 5 4 9 9 और 7 कितना हो गया 16 अंकों का जोड़ बेटा उसने पूछा था। तो अंकों का जोड़ कितना आ गया बेटा 16 आ गया। अंकों का जोड़ कितना आ जाएगा बच्चे 16 आ जाएगा, ठीक बात है कि नहीं है? अंकों का जोड़ आ गया मेरे प्यारे बच्चों 16। हाँ ये वह नंबर है, हमने k का वो है वैल्यू पुट किया कि जिस संख्या को अगर ये 480 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा?
रिमाइंडर जो बचेगा मेरे प्यारे बच्चों शेष आपका ये 7 बचेगा। क्लियर है? चलिए शेष आपका क्या बचेगा 7। तो आपका जो संख्या होगा 4 1 5 4 9 9 7 16 16 आपका परफेक्ट आंसर आएगा बेटा। व्हाट इज द राइट आंसर बच्चे? 16 16 16। लीजिए अगला सवाल आपके लिए, सवाल नंबर 3, बहुत शानदार। लीजिए बेटा, हाँ कल से मैं आपको टाइप वाइज करवा दूंगा, जो आप लोग चाह रहे हैं सर टाइप वाइज, ठीक है, आपको कल से टाइप वाइज मिल जाएगा। कल से मैं आपको टाइप वाइज करवा दूंगा। आज पेपर कर लो। देखो आज मैं 2021 का पेपर आपको करवा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। कल से जो है, कल से आपको मैं टाइप वाइज करवा दूंगा, टाइप वाइज करवा दूंगा। ठीक है बच्चे, टाइप वाइज करवा दूंगा। ओके, कल से मैं टाइप वाइज आपको करवा दूंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। हाँ चलो जल्दी से, हाँ चलो बेटा। वह बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या क्या होगी जो 10 15 20 24 30 से विभाजित करने पर ये बचती है शेषफल? तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? भाई फटाफट से आंसर दे। हाँ फटाफट से। देखो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आसान तरीका आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, ये जो आपको दे रखा है 10 15 20 24 और 30, सबसे पहले इसका एलसीएम, एलसीएम सीधा कितना है भैया 120 आपका एलसीएम आ गया। 120 मुंह जवानी एलसीएम आप ले सकते हैं। एलसीएम वह संख्या होती है जो इन तीनों संख्या जो इन संख्याओं से आपकी भाग हो जाएगी। एलसीएम वह संख्या जो इन संख्याओं से भागफल, जो इसका मल्टीपल वैल्यू, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम। आप समझ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम को, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब वो सवाल में क्या कह रहा है, 7 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 बार 9 लिखो और इसको 120 से भाग कर दो। 7 बार 9 लिखो, इसको 120 से क्या कर देंगे भैया, भाग कर देंगे। हाँ पहले 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 1 9, फिर यहाँ 9 में से 3 और फिर यहाँ 9, फिर 3 बार जा रहा है, 3 दूनी 6 और फिर ये देखिए 9, फिर ये 3 फिर 3 फिर 3 बार जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसको ले लेंगे तो बार बार वही वैल्यू 39 ये आपकी आती रहेगी। यहाँ फिर 9 आएगा, फिर हम यहाँ 360 से, फिर यहाँ 39 आएगा, तो ऐसे हम ले लेंगे तो ये 8 से 3 टाइम्स आपका जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ तो यहाँ पे जो ये बचेगा ये आपका 39 आपका बचेगा सवाल में, पर वो कह रहा है कि भाग करने पर शेषफल बचती है। अब ऐसे सवालों को करने का जो एक आसान तरीका है वो भी आप लोग समझ लें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मेरा नंबर था 10 में से मैं 6 को माइनस करता हूं 15 में से मैं, देखो 10 में से मैंने 6 को माइनस किया, 15 में से 11 को किया, 15 में से 11 को करता हूं, 20 में से 16 को माइनस करता हूं, 24 में से मैं 20 को माइनस करता हूं। देखो सभी में जो रिमाइंडर है, जो शेष है मेरे प्यारे बच्चों, ये शेष समान बच रहा है कि नहीं बच रहा? पहले इस बात को देखें सब लोग, शेष समान बच रहा है कि नहीं बच रहा है? हाँ बेटा, शेष समान बच रहा है कि नहीं बच रहा है मेरे प्यारे बच्चे? तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले संख्या को निकालते हैं। तो संख्या जो आपकी आ जाएगी, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 9, इसमें से 39 को माइनस करेंगे तो बच्चे ये 0 आ जाएगा, ये 6, और ये भैया कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब जो शेष बच रहा है, मेरे प्यारे बच्चों, हाँ बेटा, अब जो शेष जो बच रहा है, जो समान शेष आपका बच रहा है बेटा, इसी को माइनस कर दो इसमें से, समान जो शेष बच रहा है। तो इसमें से 60 में से जो समान शेष बच रहा है बेटा, 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6 5 9 9 9 9 9, 5 बार 9 56, 5 बार 9 56। ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर।
देखो बेटा, आज मैं आपको लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा सॉल्व करवा रहा हूं। बच्चों ने डिमांड किया था कल मेरे से कि सर हमें 2021 का, पहले हमें 2021 का लास्ट ईयर का जो पेपर आया है, कल मेरे को बच्चे ने डिमांड किया कि सर लास्ट ईयर का जो पेपर आया वो हमें सॉल्व करवाइए। तो बेटा ये लास्ट ईयर का पेपर आज मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। उसके बाद कल से आपको मैं टाइप वाइज करवा दूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। कल से मैं आपको टाइप वाइज करवा दूंगा, टाइप वाइज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ये क्लास आपकी कल से मैं करवा दूंगा। ठीक है बेटा, घबराओ मत, पॉजिटिव रहिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब ये सवाल, वह कौन सी संख्या है जो 1 से बड़ी और 500 से छोटी होगी? 1 से बड़ी होगी, 500 से छोटी होगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है कि नहीं है? ध्यान दीजिए इस बात को। हाँ भाई, और 4, 5, 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। 4, 5, 6, 4, 5, 6। देखो 4, 5, 6 का, 4, 5, 6 का एलसीएम ले लो। सबसे आसान तरीका एलसीएम ले लो, इसका 60 आ जाएगा। जो ये नंबर है, इन सभी नंबर को 60 से डिवाइड कर दो। इन सभी नंबर को, सबसे आसान तरीका, इन सभी नंबर को 60 से डिवाइड कर दो मेरे प्यारे बच्चों। सभी को 60 से डिवाइड करिए, विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। सभी को 60 से डिवाइड कर दो, ऑप्शन का मेथड है मेरे प्यारे बच्चों। देखो 6 8 48, इसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा है। 6 8 48, इसमें 4 बच रहा है, इसमें नहीं बच रहा है। इस अगर मैं संख्या को लेता हूं 483, इसको अगर मैं 60 से डिवाइड करता हूं, 8 6 48, तो रिमाइंडर 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन का मेथड है भैया, इससे बढ़िया क्या है बेटा जी? ऑप्शन का मेथड है, इससे बढ़िया क्या होगा? नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम। हाँ बहुत बढ़िया। 484 नहीं आएगा बेटा, 483 आएगा। ये कहता है शेषफल 3 बचना चाहिए ना बेटा, 483 आएगा। 483 आएगा मेरे प्यारे बच्चे। हाँ चलिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों का, शाबाश। ये सवाल कह रहा है संख्या, ये कहता है संख्या है 10 14 में से छोटी छोटी संख्या क्या? जोड़े की संख्या 3 4 5 6 7 से पूर्णता। क्या छोटी से छोटी संख्या, इसमें से किस संख्या को जोड़ दें 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? बताइए 3 4 5 6 से। भाई 3 4, इसमें क्या 1 1 4, इसमें क्या x क्या जोड़ें कि भैया 3 4 5 6। भाई देखो 3 4 5 6 का जो एलसीएम होगा, आप सभी को पता है इसका एलसीएम आपका 60 होगा। वह संख्या क्या नंबर जोड़े की संख्या 60 से पूरी भाग हो जाए? 60 से संख्या क्या भाग होगी? जब संख्या में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हाँ बेटा, ये पेपर डिस्कस कर रहा हूं मैं आपको, पेपर मेरे प्यारे बच्चे, लास्ट ईयर का पेपर डिस्कस कर रहा हूं। ये लास्ट ईयर का पेपर है, कल से बेसिक से पढ़ा दूंगा। ये लास्ट ईयर, आज पेपर कर लो। आज ये पेपर आपके लिए डिस्कशन कर रहा हूं, कल आपको, आज ये पेपर डिस्कस कर रहा हूं, कल से आपके लिए टाइप वाइज ले आऊंगा बेटा। ध्यान से देखो, अब ये आपको क्या दिखाई दे रहा? ऑप्शन ए बिल्कुल गलत आंसर है, बी ये भी आपका गलत है। 0 बनना चाहिए। देखो 0 कब बनेगा? जब ये 1 0 1 4, अगर इसमें 6 को जोड़ देंगे, 6 और 4 10, ये पीछे 0 आना चाहिए। ये हम 10 को ऐड करें तो देखो इससे भी 0 नहीं बनेगा, इससे भी 0 नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें देखो 0 किससे बन रहा है, और इससे भी 0 नहीं बनेगा, इसी से 0 बनेगा। अब जैसे ये 0 बनेगा तो यह नंबर 60 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 6 से काट दो, 6 कम 6, 6 चौका 24, पूरा भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वह संख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? 6 होगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल बेटा, आज मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि बच्चों ने डिमांड किया था कि सर एक बार पेपर डिस्कस कर दो, पेपर में सवाल कैसे आए थे, उसके बाद मैं उन सवालों पे आ जाऊंगा। ठीक है, चलो भाई, रिपीट हो गया है क्या? ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन थोड़ा सा, लीजिए। अगला भी सेम सवाल है, कहता है 2 4 9 5 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़े जो 6 4 और 3 से पूर्णतः भाग हो जाए?
6 4 3 से जो भाग होगी, 6 4 3, देखो जो संख्या 6 4 3 से भाग होगी वह है भैया इसके एलसीएम। एलसीएम मतलब 12 है इसका। जो संख्या 12 से भाग होगी वह 6 4 3 से भी भाग होगी। तो मैं ऑप्शन को ले लेता हूं। 12 से भाग का मतलब क्या है, 4 तिया 12, 4 और 3 से भाग, ये देख लो भैया 24 9 5। अब इसमें 1 बाय 1 अगर हम जोड़ते हैं, 4 से भाग का नियम होता है लास्ट का नंबर भाग होना चाहिए। ये संख्या 4 से भाग नहीं हो सकती। तो भैया इसमें अगर 5 से नहीं है, ये भी नहीं ऐड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 3 ऐड करोगे। 1 को ऐड करने पर अगर मैं इसमें 1 ऐड कर देता हूं, 2 4 9 6, लास्ट के 2 नंबर ये 4 से भाग हो रहे हैं। 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो इसका मतलब ये परफेक्ट आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी इसका परफेक्ट आंसर। आंसर बताइए, आंसर क्या है इसका, 1 पूर्ण से विभाजित हो। ये कहता है छोटी छोटी संख्या बतानी है, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, आपकी 1 होगी। बहुत शानदार। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दे बेटा। हाँ, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, चलो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जो संख्या 6 5 6 4, देखो ये टाइप नंबर 2 है, अच्छा टाइप है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा सवाल परीक्षा में फंसेगा ही फंसेगा। हाँ, ये कहता है जो संख्या 6 5 6 4 और 4 7 4 1 6 8 9 0 4 समान शेषफल बचता है, तो बताइए अंकों का क्या, बताइए x के अंकों का जोड़ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी बताइए। x के अंकों का जोड़ बताना है। देखो संख्या आपको दे रखी है भाई 7 4 1 6, डिफरेंस ले लो इनके बीच का, 6 5 6 4, हाँ, और ये है 8 9 0 7 7 4 1 6। इनके बीच का डिफरेंस निकालो सबसे पहले। हाँ बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत। थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान दे ले मेरे लाल। इन दोनों के बीच का डिफरेंस को निकाल लो बेटा। डिफरेंस क्या होगा इन दोनों के बीच का, क्लियर डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, 852। अब 852 और 1491, इसका हम HCF निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसका HCF निकाल देंगे या इसको फैक्टराइज कर दो, इसको फैक्टराइज कर दो, या इसका 213 गुणा 7 से अगर हम करते हैं तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसका HCF, ये इसका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम इसको कह सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे प्यारे बच्चों। सवाल में पूछा था कि वह संख्या जो x है उसके अंकों का जोड़ बताना है। तो यह संख्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यह संख्या आपकी x है, 2 जमा 1 जमा 3, 3 और 1 4 और 2 6, अंकों का जोड़ जो होगा 6 होगा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, हाँ बेटा, कितना हो गया अंकों का जोड़, जल्दी से जल्दी फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। देखो बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आपको, यार आपने पेपर को बोला था कल की सर एक बार पेपर करवा दो, तो भाई पहले पेपर को डिस्कस कर रहा हूं ना, कल से फिर टाइप वाइज पढ़ा दूंगा। कल से आपको नंबर सिस्टम जो टॉपिक है उसको टाइप वाइज पढ़ा दूंगा यार, टेंशन ना लो जो, ठीक है। चलो हाँ, टाइप वाइज पढ़ा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। लीजिए ये कहता है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 21 35 25 पूर्णतः विभाजित हो। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी, बताइए। देखो 21 35 और 56, सबसे पहला स्टेप है एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम निकालो। 21 35 56 इसका एलसीएम 840
5 अंकों की भैया, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, इसको 840 से कर दो। एक बार जा रहा है 840, 0 6 और 1, अब भी एक बार जाएगा। 760, देखो मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? 80 का डिफरेंस है कि नहीं है? तो जो संख्या आपको दे रखी है, संख्या आपको निकालनी है, तो ये आपकी 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या है, इसमें आप 80 को जोड़ दो। यह वह संख्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों। देखो जो संख्या 21 से 35 से 21 से 35 से 56 से भाग होगी, वह संख्या 840 से भी भाग होगी। जो संख्या 21 से 35 से 56 से वह संख्या 840 से भाग होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो वह संख्या क्या आ गई आपकी? दिस। इस क्वेश्चन को करने का जो आसान तरीका वो यही है, इन दोनों के बीच 840 और 760 का जो डिफरेंस है वो 80 आ रहा है। इसको माइनस करने पर हमें 80 मिल रहा है। जो डिफरेंस मिलेगा उसको इसमें जोड़ दो, बस काम खत्म कर दिया, एकदम खल्लास कर दिया क्वेश्चन को जो हमने। लीजिए, कल हम आपको ये टाइप में कल करवाने वाला हूं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, कल जो आपकी टाइप हम पढ़ाएंगे, कल आपको इस टाइम, कल ये टाइप आपका मैं कल ये टाइप मैं आपको करवाने वाला हूं। कल ये टाइप कहता है इकाई का अंक ज्ञात करें। ध्यान से समझे इस बात को। ये टाइप क्या कहता है आपसे? इकाई का अंक ज्ञात करें मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा टाइप हम आपको पढ़ा देंगे। अब बताइए, इस टाइप का सवाल आपकी परीक्षा में पूछेगा, यूनिट प्लेस वैल्यू, इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस वैल्यू। क्या बोलेंगे इसको? जो है यूनिट प्लेस वैल्यू। ये क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा पेपर में एक जो है, देख लो। सवाल में लास्ट ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है चैप्टर वाइज। भाई चैप्टर वाइज चलेगा, टाइप वाइज भी चलेगा। ये चैप्टर नंबर सिस्टम है और टाइप वाइज भी। हाँ, चैप्टर वाइज चलेगा, टाइप वाइज चलेगा, पेपर भी करवाऊंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब देखो बेटा, 3 3 3 3 3 को ले लो, लास्ट का 2 नंबर ले लो। 3 का पावर ले लो 49, यहाँ पे 3 का पावर ले लो 50 और यहाँ पे 3 का पावर भैया 51। इकाई का अंक ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका क्या है? मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इकाई का अंक निकालने का, भैया उसको 4 से भाग कर दो, 4 से भाग कर दो सबको, 4 से। लास्ट का 2 नंबर लेंगे, 4 से भाग करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 का पावर 1 बचेगा। 4 एकम 4, 3 का पावर 2 बचेगा। 4 एकम 4, 3 का पावर 3 बचेगा। 3 एकम 3 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 3 होती है 27। तो 9 और 3 12, इसमें ऐड कर दो, 9 और 3 12, 7 और 2 9। इकाई का अंक आपका क्या आ रहा है? 9। 9 इज द राइट आंसर। सर बताइए कितना समय लगा? कितना आसान सवाल है। हाँ बिल्कुल सही है, एकदम मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, आप लोग बता सकते हो इसका, अगर मैं आपसे पूछूं, ये सवाल इस टाइप से भी आ जाता है। 105 का इसका जो है, अगर आपसे हम पूछें भैया 105 का फैक्टोरियल, इसका इकाई अंक क्या होगा बताना भाई। इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक 105 का फैक्टोरियल, 105 का फैक्टोरियल, या में ऐसे भी लिख सकते हैं 105 की फैक्टोरियल। इसका इकाई अंक क्या होगा बताना थोड़ा सा एक बार। हाँ देखो बेटा, 3 3 को हमने ले लिया है, 3 3 को हमने ले लिया है मेरे प्यारे बच्चों।
लास्ट के जो नंबर है उसको 4 से भाग करेंगे, लास्ट के नंबर को 4 से भाग करेंगे। 3 का पावर 1 3 होगा, 3 का पावर 2 9 होगा, 3 की पावर 3 27 होगा। इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो 39, 39 का मतलब 9। इसको कल पूरा डिटेल से आपको पढ़ा दूंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ बेटा, अब देखो कितना गलत आंसर किया है। 5 नहीं होगा, 105 का फैक्टोरियल में भैया 104 भी तो आ जाएगा। हाँ, जैसे 5 चौके 20, 0 नहीं आएगा, 0 नहीं हो जाएगा। 5 से ऊपर कोई भी, याद रखना बेटा इस बात को, ये क्वेश्चन फंसेगा पेपर में, मैं फिर बता रहा हूं, यही तो तुमसे नहीं होगा। देखो 1 फैक्टोरियल अगर होगा तो आंसर 1 होगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1 2 होगा, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 2 1 6 होगा। ध्यान से सुन लो इस बात को। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 3 2 1, 4 3 12 दूनी 24, ये 4 आ जाएगा। ये देखो 5 जो फैक्टोरियल होता है, मेरे बच्चे इस बात को ध्यान से सुन लो, सभी बच्चे गलत करेंगे। 5 फैक्टोरियल में 5 4 3 2 1, 5 फैक्टोरियल में देखो जैसे कि 5 के साथ एक सम संख्या आ जाती है तो वो इसको 0 में कन्वर्ट कर देगा। 5 फैक्टोरियल से अबव, अबव का मतलब समझते हो, इससे ऊपर जो भी फैक्टोरियल हैं, चाहे 6 हो 7 हो 8 हो, या मान लीजिए 105 हो, या मान लीजिए 107 हो, कोई फैक्टोरियल हो 5 से बढ़कर हो, 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें क्या आएगा, 0 आएगा। समझो इन बातों को। ये बड़े बड़े छोटे छोटे सवाल आपसे जो है ना, ये सवाल परीक्षा में पूछ लेता है, ये पेपर में पूछा गया सवाल है, मैं आपसे पूछ लेता हूं। देखो ऐसे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यहां पे लिख देता हूं 1 फैक्टोरियल, ये देखो 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, भैया 3 फैक्टोरियल और भैया 4 फैक्टोरियल, डैश डैश डैश, और ये है भैया 100 फैक्टोरियल। इसमें बताना इकाई का अंक क्या होगा, इसमें बताना मेरे बच्चे इकाई का अंक क्या होगा, इसमें बताइए इकाई का अंक, इकाई का अंक बताना। इसमें इस टाइप से सवाल आएगा 1 2 3 4 और 100 तक फैक्टोरियल है, कॉन्टिन्यूअस 100 तक जा रहा है। ऐसे 1 फैक्टोरियल जमा 2 फैक्टोरियल जमा 3 फैक्टोरियल जमा 4 फैक्टोरियल, कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, 100 तक चल रहा है, 100 फैक्टोरियल। इसमें पूछा इकाई का अंक ज्ञात करें, भैया क्या होगा बताना, बताओ भैया इकाई का अंक थोड़ा सा। देखो मैंने आपको बताया 5 से ऊपर तो 0 हो जाता है, 5 से ऊपर 0 हो जाता है, 5 से ऊपर 0 है। 5 का लगाइए, 5 का तो जोड़ने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 से ऊपर तो बेटा 0 हो रहा है ना। यहाँ पे देखो, अब 5 से पहले 1 का कितना है, यहाँ पे देखो 1 है, जमा 2 का कितना है, यहाँ पे 2 है, 3 का कितना है, यहाँ पे 6 है, 4 का कितना है, यहाँ पे 4 3 12 24, 4 है मेरे प्यारे बच्चों, 6 और 4 10, 2 एकम 2, 1 का 1, 2 एकम 2, 3 दूनी 6। देखो भैया 6 और 4 10, 10 और 2 12 और 1 13 है। हाँ बेटा कितना आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर भैया 3 आएगा, क्योंकि 5 से ऊपर तो 0 हो जाएगा ना बेटा। हाँ वही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 1 से 4 तक का हम ऐड कर लेंगे, बाकी 5 से ऊपर तो सब 0 हो जाएगा ना बेटा। ये सवाल परीक्षा में आता ही आता है बेटा, इस बात को ध्यान रखो, ये फैक्टोरियल के क्वेश्चन फंस जाते हैं पेपर में। चलो बेटा जल्दी से बताओ। हाँ अब ये सवाल कहता है छोटी से छोटी संख्या, इस बात को याद रखना, जब ये लाइन आपसे कहे छोटी से छोटी, ये छोटी से छोटी संख्या क्या है, देखो सुन लो मेरी बात। जब वो कहे बड़ी से बड़ी संख्या, ये कहे बड़ी से बड़ी संख्या कहे, तो याद रखना HCF पूछ रहा है। जब सवाल में कहे छोटी से छोटी, ये बातें याद रखो, तो वो LCM की बात कर रहा है। सवाल में ध्यान से सुनो, जब बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो समझो HCF निकालना, जब छोटी से छोटी संख्या कहे तो समझो LCM निकालना। इस बात पे भी ध्यान रखना थोड़ा सा। हाँ बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में पूछता है तो HCF निकाल दो, छोटी छोटी की बात कर रहा है LCM निकाल दो। 15 20 और 21, 15 20 और 21 मेरे प्यारे बच्चों, 15 20 और 21 सीधा LCM,
एलसीएम आपका कितना आ गया 420, एलसीएम कितना आ गया 420, जिसमें 5 जोड़ने पर संख्या 15, 20 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 5 जोड़ने पर हो रही है, अगर 5 जोड़ने पर यह भाग हो रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें से ही 5 को माइनस कर दो तो ये 415 है। 415 वह संख्या क्या होगी बेटा जी, वह संख्या 415 होगी। हाँ बेटा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट कर दीजिए सब लोग, है ना। 415 होगी कि नहीं होगी, पेपर में देखो भैया, लेटेस्ट पेपर के क्वेश्चन करवा रहा हूं, पेपर वही लेटेस्ट एकदम जो है आपके लिए। बताओ जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चों। ये कहता है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 24, 40 और 48 से कंप्लीट भाग हो जाए। 24, 40 और 48 से, हाँ बड़ी से बड़ी, जब बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है तो एचसीएफ की बात कर रहा है, 4 अंकों की बात कर रहा है। 1 2 3 4, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी लिख लो। और ये है 24, 40, 48, 24, 40, 48। बताओ बेटा इसका एलसीएम क्या होगा। 24, 40 और 48 मेरे मुन्ना। हाँ भाई 240 इसका एलसीएम आपने ले लिया, 240, बहुत बढ़िया। 240 इसका एलसीएम आपने ले लिया भैया, 240, ठीक है। तो मेरे बच्चे 240 से भाग कर दे। 240 से भाग करेगा तो बेटा कितनी बार जाएगा, 4 बार जा रहा है। 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, ये 9, ये 3। अब कितनी बार जाएगा, अब 2 दूनी 4, एक बार ही जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 240, ये 9 बचेगा, ये 5, 59, 159। अब 159 है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझे। 4 अंकों की संख्या क्या पूरी भाग हो, पूर्ण विभाजित हो। पूर्ण विभाजित का मतलब क्या होता है, पूरी भाग हो। तो संख्या के बारे में पूछा है, 1 2 3 4, ये रिमाइंडर 0 कब होगा, जब इस संख्या में से 159 को माइनस कर दोगे। 159 को माइनस करो भैया, ये 0, 9 में से 5 गया तो 4, ये 8, ये 9, 9840, 9840 ऑप्शन डी सर आपका आंसर है। 9840 सर है ऑप्शन, ऑप्शन है क्या बेटा, 9840 सर ऑप्शन में है, सर ऑप्शन में है तो ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, बस जल्दी से फटाफट से आंसर दिया करो यार, जो है ना, चलो फटाफट से आंसर दिया करो यार। जो सवाल नंबर 10, टाइमर को लगा देते हैं अब की बार आपके लिए। वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 6 4 8 10 से भाग करने पर 4 6 और 8 से इस पर छोड़ती है। भाई 6 से 8 से और 10 से भाग दिया तो 4 6 और 8, माइनस करो 2, माइनस करो 2, माइनस करो भैया 2। इस बात से आप समझ गए होंगे हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ ये जो आपको दे रखा है, जब छोटी से छोटी की बात कर रहा है तो 6 8 और 10 का एलसीएम आप ले लो। इसका जो एलसीएम है भाई आपका कितना आ रहा है, 120, 120 आपका एलसीएम आ रहा है। जब माइनस कर रहे हैं बराबर समान शेष क्या बच रहा है, समान शेष आपका 2 बच रहा है। समान शेष आपका क्या बच रहा है भाई, समान शेष आपका क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। जो समान शेष बचेगा बेटा उसको माइनस करना होगा, तो 118 परफेक्ट आंसर होगा सर। 118, 118 आपका परफेक्ट आंसर होगा बेटा, नोट कर लें सभी। हाँ भाई बढ़िया सवाल आए थे लास्ट ईयर। इस टाइप का क्वेश्चन हमने करवा दिया है, थोड़ा सा टाइप को चेंज करते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से।
हाँ ये लो। बहुत बढ़िया, फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिया, वेरी गुड। लो भाई, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 34, 58 और 94 से भाग देने पर समान शेष बचता है। तो भैया ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन का मेथड लगा दो, इन्हीं से भाग दे दो। ऑप्शन का मेथड लगा दो, ऑप्शन से ही भाग दे के देखो मेरे प्यारे बच्चों। ये 34 है, ये 54 है और ये आपका 94 है। ठीक बात है कि नहीं? ऑप्शन से ही भाग दे के देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा। अगर पहले से भाग देते हैं तो 6 पंजे 30 और 6 नाम 54, पहला तो गलत है भैया। दूसरे से करते हैं, 9 तिया 27, 9 6 9 से, दूसरा भी गलत है क्योंकि पूरा भाग जा रहा है। तीसरे ऑप्शन से कर दो भाई, 12 से कर दो मेरे प्यारे बच्चों, 12 से कर दो, 12 से कर दो, 12 से कर दो। 12 दूनी 24, 24 आ जाएगा तो 10 बजेगा। 12 चौक 48, 54 था, ये 58 है, तो 12 चौक 48, तो भी 10 बचेगा। नहीं नहीं, 12 12 सत्ते 84, तो 10 बचेगा। किससे भाग करने पर आ रहा है? ऑप्शन सी, 12 से भाग करने पर आ रहा है। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर। अगर मैं 12 से भाग देता हूं पहले को तो 10 10 10, समान शेष बच रहा है, बिल्कुल समान शेष। यही सवाल की भाषा थी कि भैया भाग देने पर समान शेष बचे, तो वो ऑप्शन परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी बैठ रहा है। ऐसा ही एक सवाल देखो 2019 में, ये आया था 2019 में भैया, ये 2019 के पेपर में आया था मेरे प्यारे बच्चों। देखो 2019 में एक सवाल फ्री है, ऐसे ही पूछा गया सवाल था। बताइए जल्दी से जल्दी, अब की बार आप आंसर देंगे। मैं लिख लेता हूँ 47, 95, समय खराब नहीं करना, फटाफट से आंसर देना है। 95, 187, इस संख्या से भाग करें कि समान शेष बचे, इस संख्या से भाग करें कि समान शेष बचे मेरे प्यारे बच्चों। तेरह से भाग करने पर बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन बी को उठा लेता हूं एक बार ऑप्शन बी को लेके देख लेता हूं मेरे बच्चे। 4 से इसको, 4 से इसको, 4 से 4 एकम 4, कितना बचा? 7, 4 दूनी 8, 1 4 ते 12, 47 था ना, ओहो 47 सॉरी, 4 एकम 4, फिर ये 3 बचेगा, यहाँ पे भी 3 बचेगा, 4 चौक 16, यहाँ पे भी 3 बचेगा। मेरे प्यारे बच्चों यही हमें देखना था, समान शेष बचना चाहिए था। तो किसको भाग करने पर आ रहा है? ऑप्शन बी से भाग करने पर आ रहा है। ऑप्शन का मेथड आप लोग लगा सकते हैं इसमें, आप लोग, ये ऑप्शन का मेथड है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिक है, ऑप्शन के मेथड की ट्रिक आप लोग यूज कर सकते हैं। ये ट्रिक आप लोग यूज कर सकते हैं ऑप्शन के मेथड की। हाँ भाई मजा आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दे मेरे प्यारे बच्चों। चलो भाई बताइए जल्दी से जल्दी। आज मंगलवार का हमारा फास्ट होता है, थोड़ा एनर्जी कम बन रही है शरीर में। 6 और 12 से भाग होने वाली, 6 और 12 से भाग होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या, 6 और 12 से भाग होने वाली, ये सबसे छोटी नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण का मतलब होता है जो वर्ग होता है, वो बेटा ये ही है 36 जो है। 6 और 12, 36 जो है 12 से भी है और 36 जो है 6 से भी भाग होगी, और 36 एक आपकी पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग है। 36 आपका एक पूर्ण वर्ग है। क्लियर है? 36 आपका क्या है भैया? 6 का स्क्वायर। 36 आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या है मेरे बच्चे। क्या है? 36 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है भैया? वह छोटे से छोटा घन कौन सा जो 5, 10 और 15
5, 10 और 15 से। मेरे प्यारे बच्चों सवाल को देखें सब लोग, जो है वह छोटे से छोटा घन बताना है जो क्या है 5, 10 और 15 से पूर्ण भाजित हो। बताइए 5, 10 और 15 से जो भाग होगा, 5, 10 और 15, देखो भाई 5, 10 और जो 15 से भाग होगा वह संख्या इसके एलसीएम से भी भाग होगा, इसका एलसीएम 30, वह संख्या 30 से भी भाग होगी, तो वह घन बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यह घन नहीं हो सकता, यह घन नहीं, यह घन नहीं, ये जो घन आपको दिखाई दे रहा है ये घन भैया 3 तिया 9 तिया 27, ये देखो 30 का अगर हम घन करते हैं तो 3 तिया 9 तिया 27, ये देखिए भैया, क्लियर है कि नहीं है? तो ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। भाई सवाल में घन के बारे में पूछा था, सवाल में ये कह रहा है घन, घन क्या होगा अगर हम 30 का क्यूब करते हैं तो ये 27/ट्रिपल टाइम 0 आ जाता है बेटा जी, है ना। बेहतरीन है कि नहीं? ऑप्शन डी आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिर्फ सवालों से मतलब रखो, हमें सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, फोकस ऑन द स्टडी। इस टाइप के सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा चेंज करते हैं, ये देखो ये नया टाइप है, 25 सवाल डेली मैं आपको बता देता हूं, डेली कम से कम मिनिमम 25 क्वेश्चन। मैं आपको मिनिमम जो है 25 सवाल और मैक्सिमम आपको जो है मैक्सिमम आपको 50 क्वेश्चन में डेली प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये आपके रोजाना होंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपके डेली आपके मिनिमम 25 सवाल मैक्सिमम 50 सवाल आपके डेली पढ़ाए जाएंगे। पहले एक टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा फिर दूसरा टॉपिक, ठीक बात है कि नहीं है? हाँ अब देखो ये जो सवाल पूछ रहा है, अब ये सवाल कह रहा है एक 9 अंकों की संख्या है, ये जो संख्या है 9 अंकों की है, लिख लो भाई इसको, ये 8 है, फिर ये 9, फिर 5, फिर 6, मैं यहाँ पे से 8, 8, 9, 5, 6, 3, 8, 7, यहाँ पे उसने लिखा बेटा जी x और यहाँ पे लिखा y। अब ये कहता है 72 से भाग हो रही है। अब जो संख्या 72 से भाग होगी, अब 72 से आप इसको सीधा भाग ना देके इसके गुणनखंड कर दो 8 और 9, 8 नाम 72 होता है कि नहीं होता? अगर 72 के सीधे गुणनखंड ना करके नहीं बेटा, सभी परीक्षाओं के लिए है। देखो 72 के फैक्टर कर देंगे बच्चे 8 और 9, इस बात को समझे, 72 का फैक्टर कर देंगे 8 और 9, इस बात को समझे, 8 और 9 72 के आपने फैक्टर कर दिए। जो संख्या 8 से भाग होगी 9 से भाग होगी वह संख्या 72 से भी भाग होगी। जो संख्या 8 से भाग होगी 8 से होगी 9 से होगी वह संख्या। अब 8 से भाग का नियम क्या होता है, ध्यान से समझे, 8 से भाग का नियम क्या होता है? 8 से भाग का नियम होता है लास्ट का 3 नंबर जो है 8 से भाग हो जाए। तो लास्ट का जो नंबर है वो आपको दिखाई दे रहा है, ये 8 है, ये 7 है, और यहाँ पे क्या नंबर आए भैया, ये 8 से भाग हो जाए। तो 8 एकम 8, तो भाई सीधा सीधा मुझे दिखाई दे रहा है 8 एकम 8 या ना जाने का 0 पर, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा भैया, ये 8 एकम 8 ना जाने का 0, 8 नाम 72, पूरा भाग हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर आ जाए। तो y का जो वैल्यू है, किसका वैल्यू आ गया बच्चा, y का, भाई 8 एकम 8 ना जाने 8 नाम 72, तो y का वैल्यू तो आपको मिल गया बच्चे। अब y के बाद अब ये कहता है x, अब इस x का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सम कर दो, क्योंकि 9 से भाग का नियम क्या होता है, लिखो 9 से भाग का नियम क्या होता है, लिख लो बेटा इस बात को। देखो 8 से भाग का नियम भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। 9 से भाग का नियम होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अगर 9 से भाग होता है तो वह पूरी संख्या भाग हो जाती है। 8 से भाग का नियम होता है, 8 से भाग का नियम होता है इकाई, दहाई और सैकड़े की संख्या अगर 8 से भाग हो जाएगी तो वह पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। इकाई, दहाई और सैकड़े की संख्या, संख्याओं का योग अगर भाग हो जाएगा तो वह पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी।
देखो 8 से भाग का नियम, 9 से भाग का नियम है संख्याओं का योग 9 से भाग होना चाहिए पूरी संख्या। इकाई दहाई सैकड़ा अगर भाग हो जाएगा 8 से तो पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। ये भाग का नियम है, 9 से भाग का नियम, संख्याओं का योग 9 से भाग करें 8 से भाग का नियम। ये क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया बच्चे। पीडीएफ आपको मिल जाएगा सर। सर पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सर, बिल्कुल मिल जाएगा सर आपको पीडीएफ। आप चिंता काहे को कर रहे हो यार। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। अब देखो संख्याओं के योग को करके देख लो, तो भाई संख्याओं का योग कर लो तो y का वैल्यू तो आपको मिल गया भैया 2। तो ये थे 8 जमा 9 जमा 5 जमा 6 जमा 3, और x को तो हम ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, x को 3, और ये 8 7 और ये 2। हाँ भाई सम करो इसका। आठ और 9 कितना हो गया, 9 और 17 और 5 22, 6 28, 3 31, 39 39 और 9 48। क्या ये 9 से भाग हो रहा है? नहीं है। हाँ अगर हम इसमें 6 जोड़ दें तो ये 54 हो जाएगा, ये संख्या 9 से पूरी भाग हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से x का वैल्यू 6 मिल गया और y का वैल्यू आपको 2 मिल गया। क्लियर है कि नहीं है? हाँ बेटा x का वैल्यू 6 y का 2। तो बेटा ये अंडर रूट था, x का 6 है मिल गया और y का आपको 2 मिल गया। 7 6 हो गया 42, 3 दूनी हो गया 6, माइनस कर दो 42 में से 6 गया तो रूट 36, 36 का वर्गमूल होता है 6। इसका जो आंसर है 6 आएगा बेटा, 6 इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, 6 होगा इसका। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा, देखो मैंने क्या किया, मैंने इसमें देखो जो संख्या 72 से भाग होगी 72 के फैक्टर कर दिए मैंने 8 और 9, वह संख्या 8 से भी भाग होगी और 9 से भी भाग होगी। इस बात को समझो। क्लियर है? पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? इस टाइप का ही क्वेश्चन है, आप लोग ये सवाल भी कर सकते हैं। हाँ बेटा सेम टाइप का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, ठीक बात है कि नहीं? चलिए बहुत है, ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत है। ये सवाल मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ठीक है? ये होमवर्क के लिए। तो ये पीडीएफ जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है, ये हमारा टेलीग्राम है मेरे प्यारे बच्चों, टेलीग्राम है हमारा, धांसू सर मैथ के नाम से है मेरे प्यारे बच्चों, धांसू सर मैथ के नाम से हमारा टेलीग्राम है। मैं कमेंट ऑप्शन में पिन करवा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? और कल से हम टाइप वाइज आपको लेके चलेंगे, टाइप वाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए। नंबर सिस्टम जो है भाई मैं टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से। कल से मैं आपको बिल्कुल बेसिक से 0 से पढ़ाऊंगा, बेसिक से बिल्कुल 0 लेवल पे लेके चलूंगा आपको। कल से मैं 0 लेवल से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये आज मैंने थोड़ा सा पेपर आपके साथ डिस्कस किया है, ये पेपर आपके साथ मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? हाँ ये फ्रैक्शन, हाँ अरे -5/7, 5/7 आपका ये फ्रैक्शन वैल्यू है 5/7। हाँ चलिए 5/7 बेटा, 5/7 एक ये आपका पॉजिटिव फ्रैक्शन वैल्यू है और ये -5/7 ये आपका नेगेटिव फ्रैक्शन वैल्यू है। क्लियर है? ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है, ये नेगेटिव फ्रैक्शन वैल्यू है आपकी जो है, ठीक है? फ्रैक्शन तो है, अरे कोई भी संख्या, फ्रैक्शन का मतलब होता क्या है? फ्रैक्शन भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर के रूप में जिसको लिखा जाता है, अंश बटे हर। तो भैया 5/7 के रूप में लिखा जाएगा।
अब ये बातें 5/7 में है, ये आपका पॉजिटिव हो गया, -5/7 है, ये आपका नेगेटिव हो गया, बस ये काम खत्म। चलिए बेटा ये हमने आपको यहाँ पे बता दिया है, इधर देखो यहाँ पे लिख दिया है, काम खत्म। भिन्न फ्रैक्शन होता है अंश बटे हर, कोई भी संख्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखी जाती है, ठीक है। हाँ चलिए ओके ओके, तो ये 5/7 ये आपका पॉजिटिव हो गया, माइनस में ये नेगेटिव आपका हो गया। क्लियर बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको जितने भी बच्चे हैं पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम में, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। इस टेलीग्राम में मैं फिर बता देता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल आपका फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। इस टेलीग्राम में 18,000 बच्चा जुड़ चुका है। कमेंट ऑप्शन में मैं प्यारे बच्चों में पीडीएफ को डाल दूंगा। तो आपकी आज की क्लास आपको कैसी लगी, एक बार थोड़ा कमेंट ऑप्शन बताओ, आज का क्लास आपको कैसे लगा, ईमानदारी से बताना। आज मैंने आपका 2019 से 2021 का पेपर आपके साथ, थोड़ा सा पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, पेपर को सॉल्व करवाया था मेरे प्यारे बच्चों। कल से मैं आपका टाइप वाइज बिल्कुल बेसिक से मैं आपको लेके आऊंगा, बेसिक से लेके आऊंगा टाइप वाइज आपके लिए, ठीक है। हाँ बेटा एक बार कमेंट ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चों कमेंट जरूर कर दें कि भैया आज का क्लास आपको कैसा लगा। ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई, बहुत दिल से आपको पढ़ाया जा रहा है। सारे सवाल वही जो जीडी में आ रहे हैं, देखो भैया सारा सवाल मैं जीडी का लेके आ रहा हूँ बेटा, पेपर सिर्फ जीडी का उठाया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि हम ईमानदारी से मेहनत करें भाई, मज़ा आया तो कमेंट ऑप्शन में लिखो कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और कमेंट जरूर करना भैया, फीडबैक आपका बड़ा ज़रूरी है भाई। देखो आप लोग फीडबैक देंगे तो वैसे वैसे देखो टीचर कैसे पढ़ाता है, जब बच्चा उसको बताता है, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा हम पढ़ा देंगे भाई। आप लोग कहेंगे सर बिल्कुल 0 लेवल पे लेके चलो, आप लोग कहेंगे सर बिल्कुल 0 लेवल पे लेके चलो, 0 लेवल पे एक टीचर आपको पढ़ा देगा। आप कहेंगे सर बेसिक से एडवांस पढ़ाओ, बेसिक से एडवांस आपको पढ़ा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपने कहा सर पेपर जरूर करवाएं, तो भैया पेपर PYQ मैंने आपको डिस्कस कर दिया 2021 से 2019 तक का, ठीक है। अब मैं आपको टाइप वाइज पढ़ाने वाला हूँ, अब मैं आपको टाइप वाइज पढ़ाने वाला हूँ कल से जो नेक्स्ट क्लास है वो आपकी टाइप वाइज आपकी होगी। बस घबराने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम जो है। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप क्लास के बारे में एक फीडबैक जरूर दिया करो यार, आपको आज की क्लास कैसी लगी। आपको क्लास अगर सुपर लगी है तो सुपर कमेंट करें, आपको क्लास धांसू लगी है तो धांसू कमेंट करें, आपको क्लास धाकड़ लगी है तो धाकड़ कमेंट करें, आपको क्लास झकास लगी है, जबरदस्त कमेंट करें। जैसा क्लास लगे वैसा कमेंट किया करो, पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को जोड़ना है मेरे प्यारे बच्चों। टाइम टेबल को फीड कर लो। अब आपकी RN ठाकुर सर की क्लास है रीजनिंग का, तुरंत रीजनिंग की क्लास में चले जाइए। RN ठाकुर सर की क्लास है मेरे तुरंत बाद, ठीक है। RN ठाकुर सर का क्लास है, तुरंत RN ठाकुर सर की क्लास में। इसके बाद देखो आपको पता है, देखो ये RN ठाकुर सर है, ये RN ठाकुर सर हैं। रीजनिंग की बहुत फाड़ू क्लास आपकी सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग का ऐसा क्लास पढ़ा देंगे कि आपकी रीजनिंग की टेंशन बिल्कुल खत्म। आपने कहा सर रीजनिंग का क्लास 9 बजे लगा दो, तो भैया हमने रीजनिंग का क्लास, आपका रीजनिंग का क्लास 9 बजे कर दिया है बेटा। इस क्लास को मिस मत कर देना, सर बिल्कुल ट्रिक वाइज पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ट्रिक वाइज पढ़ा रहे हैं, ट्रिक्स पढ़ा रहे हैं। 9 बजे इस रीजनिंग की क्लास को हमने कर दिया, जल्दी से रीजनिंग क्लास में चले जाओ अब, ठीक बात है कि नहीं हम। और ये सारा पेपर आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना भाई। जाते टाइम बस एक बात कहूँगा, मेरे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका प्यार इस चैनल के लिए ज़रूरी है, आपका प्यार। और ये है, जिस बच्चे को नहीं पता, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम यही है मेरे प्यारे बच्चों। इस टेलीग्राम चैनल को, एप्लीकेशन भी हमारी धांसू सर मैथ ऐप के नाम से है। इस एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। यहाँ आपको फ्री PDF, अगर कोई समस्या है तो इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। यही प्यार सहयोग हमारे इस परिवार के साथ बना के रखना। लव यू ऑल, थैंक यू।